नमस्कार सभी को। आज मैं आप सभी लोग को भगवान बृहस्पति जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ पूजन की संपूर्ण विधि विधान तथा पूजन का महत्व भी कथा के दौरान बताऊंगी। बृहस्पति भगवान की व्रत सामग्री, विधि, पूजा और कथा। व्रत सामग्री: 1. पीले वस्त्र, 2. हल्दी, 3. गुड़, 4. पीली मिठाई, 5. केले, 6. पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 7. चंदन, 8. पीले पुष्प जैसे गेंदे के फूल, 9. धूप और दीप, 10. तांबे का कलश, 11. रोली, चावल, 12. नैवेद्य के लिए पीली दाल या चने की दाल, 13. श्री बृहस्पति भगवान की मूर्ति या चित्र। व्रत विधि: 1. स्नान एवं शुद्धिकरण। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. कलश स्थापना। तांबे के कलश में जल भरकर उसमें एक सुपारी, सिक्का और हल्दी डालकर कलश स्थापना करें। 4. दीप प्रज्वलन। दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें। 5. भगवान का ध्यान। बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। 6. वस्त्र और आभूषण। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें और चंदन का तिलक लगाएं। 7. फूल और मिठाई। पीले फूल, गुड़, केले और पीली मिठाई अर्पित करें। 8. धूप दीप प्रज्वलन। भगवान के समक्ष धूप और दीप जलाएं। 9. प्रसाद वितरण। व्रत की कथा सुनने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और प्रसाद के रूप में पीली मिठाई या केले वितरित करें। 10. व्रत का पालन। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। नमक का सेवन वर्जित होता है। अब कथा को शुरू करते हैं। बृहस्पति देव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था और न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी और सोचती थी कि किस प्रकार से उनका जीवन सुधर सकता है। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पड़ोस में किसी से सुना कि यदि बृहस्पतिवार का व्रत किया जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। ये सुनकर ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को नियमित रूप से करेगी। पहले बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणी ने सुबह स्नान करके बृहस्पति देव की पूजा की। उसने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान को पीले फूल, गुड़ और केले का भोग अर्पित किया। पूजा के बाद उसने भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हों और उसके घर में सुख समृद्धि आए। पूजा समाप्त करने के बाद एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। ब्राह्मणी ने उसे देखा, परंतु बृहस्पति व्रत के कारण उसने सोचा कि आज उसे किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। साधु ने पुनः विनती की, परंतु ब्राह्मणी ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। उसके बाद कुछ दिनों में ब्राह्मणी को समझ में आया कि साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान बृहस्पति थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसने ये भी समझा कि भिक्षा मांगने वाले को कुछ न देना उसका अहंकार और लालच था। इसके पश्चात ब्राह्मणी ने ये प्रण लिया कि वो बृहस्पति व्रत विधिपूर्वक करेगी और साथ ही किसी भी भिक्षुक या जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। अगले बृहस्पतिवार को ब्राह्मणी ने फिर से व्रत किया। इस बार उसने विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ एक साधु को भोजन भी कराया। उसकी इस श्रद्धा और सेवा से भगवान बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उसके घर में अब कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। उनके पास अब पर्याप्त धन, अन्न और वस्त्र थे। उन्होंने भगवान बृहस्पति का धन्यवाद किया और बृहस्पतिवार का व्रत नियमित रूप से करते रहे। इससे उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रही और उनके परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रही। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है।
बृहस्पति देव की कृपा से सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है। बृहस्पति व्रत का महत्व। बृहस्पति देव, जिन्हें गुरु भी कहा जाता है, ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में विद्या, धन और सुख समृद्धि आती है। बृहस्पति देव की पूजा में विशेष रूप से पीले वस्त्र, पीले फूल, गुड़ और केले का भोग अर्पित करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन वर्जित माना जाता है और व्रत रखने वाले को केवल पीले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।